नमस्कार विद्यार्थियों, महाराजा सूरजमल पीजी कॉलेज अजबपुरा की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र रीति काव्य और आज हमारा टॉपिक है रामचंद्रिका में छंद योजना। केशवदास जी की रामचंद्रिका एक प्रख्यात रचना है और इसमें विभिन्न प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। विचारकों ने इनकी रचना रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर भी कहा है और केशवदास जी अलंकार व छंद के प्रकांड विद्वान थे और वे इसके पक्षधर भी थे कि काव्य में छंद अलंकारों का प्रयोग बहुतायत या काव्य को प्रभावी बनाने के लिए छंदों व अलंकारों का प्रयोग आवश्यक माना है। हम बात करेंगे रामचंद्रिका में विभिन्न प्रकार के जो छंद प्रयोग किए गए हैं उनका सविस्तार वर्णन करेंगे। उनमें कुछ प्रमुख छंद हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले है हरि गीति का छंद। हरि गीति का छंद। हरि गीति का छंद में 28 मात्राएं होती हैं और केशवदास जी ने हरि गीति का छंद में अयोध्या की शोभा का बहुत ही आकर्षक और सुंदर वर्णन किया है। आइए देखते हैं। शुभ्र द्रोणगिरि मणि शिखर ऊपर उदित औषधि सी गनो। शुभ्र द्रोणगिरि मणि शिखर ऊपर उदित औषधि सी गनो। बहु वायु वश वारिद बहो रही अरुज दामनी दुतमनो। अति कींधो रुचिर प्रताप पावक प्रगट सुरपुर को चलो। यह कींधो सरिस सुदेश मेरी करी दिव्य खेलत भरो। इसमें अयोध्या की शोभा का वर्णन किया गया है। जिस प्रकार द्रोणगिरि पर्वत का जो अंतिम छोर है, चोटी है, वो मणि के समान चमकती है। उदित औषधि सी गनो और वहां पर विभिन्न प्रकार की औषधियां प्रकट होती हैं। बहु वायु वश वारिद बहो रही अरुज दामनी दुतिमन और वहां पर बहुत अधिक वर्षा होती है। बादल वायु के वश में होकर वहां पर बारिश करते रहते हैं। अरुज दामनी दुतिमन और वहां पर बिजली का प्रकाश बहुत अधिक दिखाई देता है। अति कींधो रुचिर प्रताप पावक प्रगट सुरपुर को चलो। अति कींधो अथवा रुचिर प्रताप पावक प्रगट सुरपुर को चलो और उन बिजलियों की चमकने से जो अग्नि प्रकट होती है वो इस प्रकार से प्रकट होती है कि उनकी जो अग्नि है वो सुरपुर अर्थात स्वर्गलोक तक जाती है। यह कींधो सरित सुदेश मेरी करी दिव्य खेलत भलो और यहाँ पर अयोध्या के जो राजा हैं वो उनका यश इस प्रकार है कि वो स्वर्गलोक तक भी उनका यशगान किया जाता है। यहाँ पर अयोध्या की तुलना द्रोणगिरि से की गई है। अगला छंद है छप्पे छंद। छप्पे छंद यह मिश्रित छंद है। इसमें 6 पद होते हैं। केशवदास जी ने परशुराम के
भगवान का वर्णन 6वें छंद में किया है। युद्ध वर्णन के लिए व उत्साह के लिए ये अत्यधिक उचित छंद है। जब भगवान श्री राम ने शिव जी का धनुष भंग किया उस वक्त परशुराम जी क्रोधित होकर वहां पर आते हैं और उनके क्रोध का वर्णन इस 6वें छंद में किया है। गादी राज को पुत्र साधी सब मित्र शत्रु बल, गादी राज को पुत्र साधी सब मित्र शत्रु बल, दान कृपाण विधान दृश्य कीनो भूमंडल, के मन अपने हाथ जिती जग इंद्रिय गण अति, तप बल याही देह भय सचिव से ऋषिपति, ते ही पुर प्रसिद्ध केशव सुमति काल, अतिता गति गुणी, तह अद्भुत गति पर पगुधारियो विश्वामित्र पवित्र मुनि। यहाँ पर परशुराम आगमन कर विश्वामित्र से वार्तालाप करते हैं, उसी का इसमें वर्णन किया गया है। अगला छंद है वंशज छंद। वंशज छंद, इसमें वंशज छंद में केशवदास जी ने आवेश की अभिव्यक्ति के लिए उचित छंद है और इसमें रावण के आवेश की प्रतिक्रिया का वर्णन है जो अंगद के प्रति अपना रोष प्रकट करते हैं। आगे देखिए कुछ उदाहरण है। जपि तपि विप्रन छिन्न हो हरो, अदेव देसी सब देव सदे सहरो, जपि तपि विप्रन छिन्न हो हरो, अदेव देसी सब देव सहरो, सिया ने देहो यह नेम में धरो, अमानुषी भूमि अमानुषी करो, अमानुषी भूमि अमानुषी करो। अर्थात यहाँ पर रावण बहुत क्रुद्ध होके आवेश में कहता है कि चपि तपि विप्रन छिन्न हो हरो, कि मैंने अपने जब तक के बल से विप्रन विद्वानों छिन्न हो हरो, सभी से मैंने अपने जब तक के बल से बहुत अधिक यश की प्राप्ति की है, बहुत अधिक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की है और मैं ब्राह्मण नहीं, मैं राक्षस हूं। विप्रन छिन्न हो हरो, मैं जपि तपि नहीं हूं, विप्रन अर्थात ब्राह्मण नहीं, छिन्न हो हरो, मैं इनसे भिन्न हूं। इन सबके गुण मेरे अंदर है लेकिन मैं सबसे भिन्न हूं। अदेव द्वेषी सब देव सहरो, अदेव द्वेषी, मैं देवताओं का द्वेष, सब देव सहरो, मैं सभी देवताओं का संहार करने वाला हूँ। सिया न देहो यह नेम में धरो, और अंगद से कहता है रावण कि सिया न दे, मैं सिया को वापस नहीं लौटाऊंगा, यह नेम में धरो, ऐसा नियम मैंने धरा है, ऐसा वचन मैंने धरा है। अमानुषी भूमि, अमानुषी भूमि अमानुषी करो, अर्थात ये दानवों से विहीन भूमि को मैं दानवों से सहित कर दूंगा, अर्थात इस भूमि पर दानव राज का आधिपत्य करूंगा। अगला छंद है कुंडलिया छंद। कुंडलियां, इसमें 6 चरण होते हैं।
का होता है। और इसमें चौथे चरण की जो पंक्ति होती है वो तीसरे चरण में उस पंक्ति की पुनरावृत्ति होती है। केशवदास जी ने राम और परशुराम का संवाद कुंडलिया छंद में किया है। टूटे टूटन हार तरु वायु दीजत दोष, त्यों हर के धनुष को हम पर कीजत रोष। यहाँ पर राम परशुराम से संवाद करते हैं कि टूटे टूटन हार तरु, कि जो टूटने वाला होता है वो अवश्य टूटता है। जिस प्रकार से तरवर से पकड़ पत्ते टूट जाते हैं, वायु दीजत दोष, उसमें हम वायु को दोष नहीं दे सकते। अर्थात जो पत्ते जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं वो एक दिन नष्ट होते हैं, उसमें हमें वायु को दोष नहीं देना चाहिए। जो टूटने वाला है वो अवश्य टूटेगा। त्योहार के धनुष को हम पर कीजत रोष, और वैसे ही शिव जी का धनुष टूट गया और आप हम पर क्रोध व्यर्थ नहीं कर रहे। हम पर कीजत रोष काल गति जानी, और हम पर क्रोध किए जा रहे हो, आपने काल की गति को नहीं पहचाना। अर्थात काल अर्थात समय परिवर्तन हो चुका है। होनवार बह रहे मिटे न मेटी मिटाई, और जो होनी है वो सिद्ध होके रहती है, उसको कोई मिटाने से भी नहीं मिटा सकता। होनवार बह रहे मोद मद सबको छूटे, और जो होनी है वो होके रहेगी। मोद प्रसन्नता, मद नशा सबको छूटे, चाहे किसी कोई प्रसन्न हो चाहे किसी का नशा, ये सबका छूट जाए, लेकिन होनी तो होके ही रहेगी, नियति होके ही रहेगी। होए तिनका वज्र वज्र तिनका है टूटे, होए तिनका वज्र, और तिनका वज्र बन जाता है और वज्र तिनका होके टूट जाता है। तो ये प्रकृति परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इस प्रकृति में जो जन्म लेता है उसकी अवश्य मृत्यु होती है। वैसे ही हर व्यक्ति या हर वस्तु की निश्चित अवस्था होती है, जब वो अवस्था पार हो जाती है तब वो नष्ट हो जाती है। ऐसे ही शिव जी का धनुष टूट गया और आप हम पर व्यर्थ ही रोष कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं। अगला छंद है चतुष्पदी छंद। चतुष्पदी छंद। इस छंद में प्रत्येक चरण में 30 मात्रा होती है, अंत में 2 गुरु होते हैं। जब शिव जी का धनुष टूटता है तो परशुराम क्रोधित होके जनक की सभा में आते हैं और शिव जी के धनुष को तोड़ने वाले को दंडित करने के लिए अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। सबके समझाने पर भी नहीं मानते और फिर स्वयं भगवान शिव आते हैं उन्हें समझाने के लिए। उसी का वर्णन इसमें चतुष्पदी छंद में केशवदास जी द्वारा किया गया है। आइए सुनिए कि भगवान शिव परशुराम जी को क्या कहते हैं। भृगुनंदन सुनिए मन मह दुनिए, हे भृगुनंदन, भृगुवंश के भृगुवंश में जन्म लेने वाले पुत्र, भृगुवंश के पुत्र, आप सुनिए मन मह दुनिए, और मन में कुछ विचार करिए, मनन कीजिए। रघुनंदन निर्दोषी, रघु के नंदन, रघुनंदन भगवान श्री राम इसमें निर्दोष है। नित्य ये अविकार सब सुखकारी, सब ही विधि से संतोषी। नित्य ये अविकार, नित्य ये अविकार, सब सुखकारी, सभी प्रकार से सुखकारी हैं और अविकारी हैं। सब ही विधि संतोषी, सब विधियों से
संतोष प्रदान करने वाले हैं, सभी प्रकार से संतोषी भाव रखते हैं। एके तुम दो भी, और भगवान श्री परशुराम जी से कहते हैं कि तुम दोनों एक ही हो, तुम एके तुम दो, तुम दोनों एक ही हो, और न कोई और नहीं, आप दोनों में कोई भेद नहीं है। एक के नाम का आयो, और एक ही नाम से आप पुकारे जाते हैं। आयु बल फूट्यो धनुष जो टूट्यो, जिस प्रकार से आयु और बल एक अवस्था के बाद में नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही धनुष जो टूट्यो मैं तन मन सुख पायो, और उसी प्रकार से धनुष टूट गया, आयु और बल क्षीण हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। उसी प्रकार इस धनुष की आयु और बल क्षीण हो चुकी थी। मैं तन मन सुख पायो, और ये धनुष टूटने पर मुझे बहुत ही अधिक सुख की प्राप्ति हुई है, आनंद की प्राप्ति हुई है। अगला छंद है मत गया छंद। मत गया छंद, इसमें केशवदास जी ने मत गया छंद में सवैया है, जिसमें स्वयंवर का वर्णन है। मत गया छंद में 7 भगण और अंत में 2 गुरु होते हैं। उदाहरण देखिए, सातहु दीपन के अवनी, पतिहारी रहे जिय में सब जाने, 20 विषय व्रत भंग भयो, सुख हो अब केशव को धनुताने। शोक की आगी लगी परिपूर्ण आए गए घनश्याम बिहाने, जानकी के जनकादित्य के सब फूल उठे तर पुण्य माने। यहाँ पर केशवदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब सीता स्वयंवर में भगवान श्री रामचंद्र धनुष तोड़ने के लिए आते हैं और उनसे विवाह होता है, तब जनक व उनकी प्रजा व स्वयं सीता अपने आप को पुण्य, पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का फल मानने लग जाते हैं। उसी का वर्णन इसमें किया है। आगे देखते हैं दंडक छंद। दंडक छंद, इसमें 26 मात्राओं से अधिक मात्रा होती है। इसमें सरस्वती वंदना व सीता की खोज में वानर सेना दक्षिण दिशा में जाने का वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं। चंड चरण छाड़ी धरणी, भांडी गगन धारही, तत्क्षण हुई दक्षिण दिशी, लक्ष्य नहीं पावही। धीर धरन वीर वरण सिंधु तट, सुझावही। नार वरण खान धाम वरण, राम करण गावही, राम कर्म गावही। इसमें जब वानर सेना दक्षिण दिशा में जाती है सीता जी की खोज में, उसका वर्णन किया गया। आगे देखते हैं मधुबार छंद। मधुभार छंद। ऊंचे अवस भवध्वज प्रकाश, शोभा विलास शोभे आकाश। ऊंचे आवास बहुध्वज प्रकाश, शोभा विलास शोभे आकाश। अगला छंद है तोमर छंद। तोमर छंद 12 मात्रा होती है प्रत्येक चरण में, अंत में गुरु व लघु आता है। चहुभाग बाग तड़ाग, चहुभाग
ये तोमर छंद है। अब बात करेंगे अगले छंद की, विजया छंद। विजया छंद, इसमें प्रत्येक चरण में 32 मात्रा होती है, अंत में एक लघु 2 गुरु आते हैं। देखते हैं उदाहरण। शोभित मंचन की अवली, शोभित मंचन की अवली, गज दंतमयी छवि उज्जवल छाई, ईश मनो वसुधा में सुधारी, सुधाकर मंडल मंडी जो नाही, तामह केशव दास विराजत, राजकुमार सवेर सुखदाई, देवन शिष्यो जनुदेव सभा, सुबसीय समंबर देखन आई, देवन शो जनुदेव सभा, सुबसीय स्वयंवर देखन आई। यहाँ पर सीता जी के स्वयंवर को देखने के लिए देव गंधर्व किन्नर देवताओं की सभा जिस प्रकार से लगती है, यहाँ पर जनक की जो राज दरबार है उसकी तुलना देवताओं की देव सभा से की गई है। अब बात करते हैं अगले छंद की, हीरक छंद। हीरक छंद प्रत्येक चरण में 18 मात्रा, अंत में रगण। उदाहरण देखते हैं। पंडित गण मंडित गुण, दंडित मति देखिए, क्षत्रिय वर धर्म प्रवर, क्रुद्ध समर लेखिए, वैश्य सहित सत्य सहित पाप प्रगट मानिए, सूत्र सुक्ति जीव जगत जानिए। यहाँ पर इस छंद में केशवदास जी ने वर्ण व्यवस्था की ओर संकेत किया है कि जो वर्ण व्यवस्था में 4 प्रकार के वर्ण होते हैं और वे उनके निश्चित कार्य होते हैं, उनको उन्हीं के हिसाब से कार्य करना चाहिए। यही केशवदास जी ने इस पद में कहा है। अगला छंद है चित्रपदा छंद। चित्रपदा छंद प्रत्येक चरण में 2 भगण तथा अंत में 2 गुरु वर्ण आते हैं, वहां पर चित्रपदा छंद होता है। आइए उदाहरण देखते हैं। अंगद यो सुनी बानी, चित्त महाऋषि आने, ढेली के लोग अनेसे, जादू सभा महवेशे। यहाँ पर केशवदास जी ने चित्रपदा छंद में रावण के द्वारा अंगद जब उनकी रावण के संवाद सुनता है तो उसके चित्त में बहुत क्रोध आता है, उसी का वर्णन किया गया है। अंगद यो सुनि बानी, चित्त महाऋषि आनी, ढेली के लोग अनेसे, जादू सभा महवेशे। वो ये सोचता है कि ये सभा नहीं, ये जादू लोग की सभा है, यहाँ पर सभी मायावान बैठे हुए हैं। और रावण की अहंकारी बातें सुनकर अंगद को भी बहुत क्रोध आता है, उसी का इसमें वर्णन किया गया है। इस प्रकार केशवदास जी ने अपने महाकाव्य रामचंद्रिका, जिसमें उन्होंने राम कथा का वर्णन किया है,
इसके साथ साथ इसमें रावण व अंगद के संवाद बहुत ही प्रभाव उत्पादक है, बहुत प्रभावित करने वाला है। रामचंद्रिका छंदों व अलंकारों की दृष्टि से एक सर्वश्रेष्ठ रचना कही जा सकती है। इसमें काव्य शास्त्र के नियमों का पालन किया गया है और विभिन्न प्रकार के छंद प्रयोग किए गए हैं। विचारकों का सही मत है कि इसमें बहुत ही अधिक छंदों का प्रयोग किया है, इसलिए रामचंद्रिका को विचारकों ने छंदों का अजायब घर कहा है। आज के लिए इतना ही।